हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मेड इट इनसाइडर। फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं एक होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में जिसका नाम है ओपियम। इसका कॉमन नेम होता है पॉपी और फैमिली है पेपेविरेसी। बात करते हैं कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ ओपियम मेडिसिन की। तो स्पेशली अडॉप्टेड टू चिल्ड्रेन एंड ओल्ड पीपल, डिजीज ऑफ फर्स्ट एंड सेकेंड चाइल्डहुड, persons with light hair, lax muscles and want of bodily irritability। पेशेंट जो ज़्यादातर उन लोगों पर सूट करता है जो ओल्ड एज मतलब बुज़ुर्ग, बच्चे या सेकेंड चाइल्डहुड वाले हों। जैसे कि ओल्ड एज में फिर बच्चों जैसी हालत हो जाती है, ये उनमें ज़्यादा आता है। जिनके मसल्स सॉफ्ट या ढीले हो गए हों, जो मोटापा के साथ हो या फिजिकल इरिटेबिलिटी देखने को मिलती है। बात करते हैं मेंटल जनरल्स की। तो डिलीरियम जो होता है कॉन्स्टेंटली टॉकिंग, आइज वाइड ओपन, फेस रेड, पफीड और कॉन्शियस, आइज ग्लासी, हाफ क्लोज्ड, फेस पेल, डीप कोमा प्रोसीड बाय स्टूपर। इसमें पेशेंट ज़्यादातर हमेशा बोलते रहते हैं, आंखें बड़ी बड़ी खुली होती हैं, लेकिन फीलिंग में बेहोशी या चुटकी सी नींद होती है। मुंह फूला हुआ होता है, आंखें आधी बंद, चेहरा पीला, स्किन ठंडी, ये सब स्टूपर की वजह से होता है। Thinks she is not at home, this is continually in her mind। पेशेंट को ऐसा लगता है कि वह अपने घर पर नहीं है। ये फीलिंग बार बार ब्रायनिया में भी मिलता है, लगातार रिपीट होती रहती है। दिस इज़ कंटिन्यूली इन हर माइंड मतलब यह उसके दिमाग में हमेशा या लगातार बना रहता है। पिकिंग ऑफ बेड क्लोथ्स ड्यूरिंग स्लीप व्हाइल अवेक मतलब नींद में ये कपड़े उठाता है या बेडशीट को पिक करता रहता है। ऐसा हमें बेलाडोना और हायोसियामस जैसी रेमेडीज़ में देखने को मिलता है। डिलीरियम इन ओल्ड इमेसिएटेड पर्सन्स मतलब बड़बड़ाता रहेगा पेशेंट और आँखों में बर्निंग देखने को मिलता है। मुंह ऐसा लगता है जैसे सूज गया हो। स्टूपर है, आवाज़ निकलती नहीं है या बाल बाल से स्नोरिंग होती है। फिजिकल जनरल की बात करें तो वांट ऑफ ससेप्टिबिलिटी टू रेमेडीज, लैक ऑफ वाइटल रिएक्शन, द वेल चूजन रेमेडी मेक्स नो इम्प्रेशन मतलब रेमेडीज़ का असर नहीं होता है, मेडिसिन का प्रॉपर इफ़ेक्ट नहीं आता। ऐसा हमें कार्बोवेस, लैक्सिस और वैलेरियाना में भी देखने को मिलता है। ऑल कंप्लेंट्स विद ग्रेट शोपर, पेनलेस कंप्लेंट्स ऑफ नथिंग, वांट्स नथिंग। पेशेंट को बहुत शिकायत है कि बहुत ज़्यादा दिक्कत है पर उसे दर्द नहीं होता। हर चीज़ पेनलेस होती है, उसे कुछ चाहिए नहीं होता है। स्लीप की बात करें तो हैवी, स्टूपिड विथ स्टिटोरस ब्रीदिंग, रेड फेस, आइज हाफ क्लोज्ड, ब्लड शॉट, स्किन कवर्ड विथ हॉट स्वेट आफ्टर कन्वर्जन्स। बात करते हैं स्लीप की तो पेशेंट बेहोशी जैसी नींद में रहता है, बहुत गहरी नींद सो रहा होता है। सोने के टाइम ज़ोर ज़ोर से स्नोरिंग होती है। फेस रेड होगा, स्किन कवर्ड विथ हॉट स्वेट मतलब स्किन जो है सूख गई है पर पसीना नहीं आता। फिट या कन्वल्जन्स भी आ सकते हैं। पेशेंट नींद नहीं ले पाता। घंटी, कॉक्स, क्रॉविंग या ढालने पर भी आवाज़ की प्रॉब्लम होती है। नींद आती है लेकिन सो नहीं पाता है और पेशेंट को सुनाई कम देता है। एलिमेंट्स की बात करें
with insensibility and partial or complete paralysis that originates from fright. Bad effect of the fear is still remaining from charcoal vapor from inhaling gas of drunkards. सेंसेशन कम हो जाती है मोस्टली पैरालिसिस इंजरीज के बाद या ज़्यादा अल्कोहल पीने वाले लोगों में या पॉइजन जैसे कि लेड, कार्बन मोनोऑक्साइड एक्सेट्रा के एक्सपोजर के बाद या मैरेस्मस वाली हालत जिसमें बच्चा बिल्कुल सूख गया हो जैसे बूढ़ा आदमी लगता हो। बात करते हैं गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिस्टम के बारे में। तो डाइजेस्टिव ऑर्गन बिल्कुल इनएक्टिव हो जाते हैं, पेरिस्टाल्टिक मोशन रुक जाती है या पैरालाइज्ड हो जाती है, स्टूल नहीं होता है और उसका स्टूल जो होता है वो क्लोज हो जाता है। कॉन्स्टिपेशन की बात करें तो ज़्यादातर मोटे बच्चों में या जो बिल्कुल सीधे साधे हैं या ऐसे जिनके अंदर मूवमेंट ही नहीं हो रहा हो या लेड पॉइजनिंग के बाद स्टूल का कलर जो होता है वो ब्लैक राउंड हार्ड बॉल्स लाइक हो जाता है। स्टूल आधी अंदर रहती है और आधी बाहर रहती है जैसा कि हमें साइलिस या प्लम्बम और थुजा में भी देखने को मिलता है। स्टूल की बात करें तो इनवॉलेंट्री स्पेशली आफ्टर फ्राइड ब्लैक एंड ऑफेंसिव फ्रॉम पैरालिसिस ऑफ स्फिंक्टर। इनवॉलेंट्री होगा मोस्टली आफ्टर फ्राइड देखने को मिलेगा, कलर ब्लैक होगा और उसमें से स्मेल बहुत ख़राब आएगी क्योंकि स्फिंक्टर पैरालिसिस हो गया है। ओपियम की वजह से इंटेस्टाइन्स इतने स्लो हो जाते हैं कि पूरा डाइजेस्टिव मूवमेंट रुक जाता है, स्टूल नहीं निकलता और परगेटिव्स भी इफेक्ट नहीं करते हैं। persistent diarrhea in those treated with large doses of the drug। ऐसा लिपेस ने कहा था। बड़ी डोज लेने पर डायरिया हो सकता है बट लिथार्जिक। यूरिनरी सिस्टम की बात करें तो यूरिन कैसा होगा? रिटेन्ड विथ ब्लैडर फुल, रिटेंशन पोस्टपार्टम और फ्रॉम एक्सेसिव यूज ऑफ टोबैको इन नर्सिंग चिल्ड्रेन आफ्टर पैशन ऑफ नर्स, इन फीवर और एक्यूट इलनेस, पैरालिसिस ऑफ ब्लैडर और स्फिंक्टर। पेशेंट का ब्लैडर हमेशा फुल रहता है, यूरिन नहीं निकलता। रिटेंशन पोस्ट डिलीवरी या टोबैको यूज या नर्सरी में या एक्यूट इलनेस या फीवर के टाइम ब्लैडर स्फिंक्टर या मसल्स पैरालाइज हो जाती है। इन स्ट्रोमोनियम वी हैव सप्रेशन while in opium the secretion is not diminished. The bladder is full but fullness is unrecognized. स्ट्रोमोनियम में यूरिन सप्रेस पर ओपियम में ब्लैडर फुल हो जाता है पर यूरिन आता नहीं या फिर यूरिन ही की सेंसेशन ही नहीं होती है। रेस्पिरेटरी सिस्टम की बात करें तो डीप stertorous respiration both on inhalation and exhalation। पेशेंट को सांस लेने में प्रॉब्लम खासकर जब इनहेल या एक्सहेल कर रहा हो। स्टेटोरियस रेस्पिरेशन मतलब सांस लेने में आवाज़ आती है। ब्रेथ लॉस्ट हो जाता है जब पेशेंट नींद में जा रहा हो या डोजिंग हो रही हो। नर्वस सिस्टम की बात करें तो स्पाज्म्स ऑफ चिल्ड्रेन फ्रॉम अप्रोच ऑफ स्ट्रेंजर्स फ्रॉम नर्सिंग आफ्टर फ्राइट ऑफ मदर फ्रॉम क्राइंग आईज ऑफ ओपन एंड अपटर्न्ड। स्पाज्म मोस्टली बच्चों में देखने को मिलेगा, स्ट्रेंजर के डर से या नर्सिंग मदर से अलग होने पर, गुस्से के बाद या रोने के बाद मदर्स में भी देखा जाता है। ऐसा हमें हायोसियामस और कैमोमिला में भी देखने को मिलता है।
स्पाज्म्स के टाइम पेशेंट की आंखें ऊपर होती हैं, फेस भी उल्टा हो सकता है। स्पाज्म्स के दौरान या पहले ऐसा हमें एपिस और हेलीबोरस में भी देखने को मिलता है। बात करते हैं फीवर की, तो ओपियम पेशेंट को बेड पर लगता है कि जैसे तकिया या बिस्तर बहुत हार्ड है, उसको बेड में कंफर्ट नहीं मिलता है। पेशेंट जो होता है ठंडी जगह ढूंढता रहता है, ठंडी जगह पर ही चैन मिलता है, हीट से अनकंफर्टेबल होता है। बात करते हैं मॉडलिटीज़ की कि क्या करने से पेशेंट के सिम्टम्स एग्रेवेट होते हैं और किससे एमेलियोरेट होते हैं। एग्रेवेशन की बात करें तो ड्यूरिंग एंड आफ्टर स्लीप पेशेंट के सिम्टम्स एग्रेवेट होते हैं। जब पेशेंट को पसीना होता है और स्टिमुलेंट से फ्रॉम वॉर्मथ से भी पेशेंट के सिम्टम्स एग्रेवेट होते हैं। एमेलियोरेशन की बात करें तो ठंडी हवा कोल्ड से कंडीशन बेटर होती है, लगातार वॉकिंग से भी थोड़ा रिलीफ मिलता है पेशेंट को। रिलेशन की बात करें तो एंटीडोट फॉर पॉइजनस डोजेज स्ट्रॉन्ग कॉफ़ी, नक्स वोमिका, काली पर्म एंड कांस्टेंट मोशन। ओपियम एंटीडोट है पॉइजनस ड्रग्स का। स्ट्रॉन्ग कॉफ़ी, नक्स वोमिका, कांस्टेंट ओपियम लेने की आदत से पेशेंट की हालत सुधर सकती है। जब ओपियम की सिम्टम्स किसी पेशेंट में परफेक्टली मैच हो जाएं, तो उसका पोटेंसी या उसकी डोज खुद ओपियम के नुकसान को भी दूर कर सकती है। मतलब इस ड्रग के बाद इफेक्ट भी सही पोटेंसी में देने पर ठीक हो सकता है। से कंपेयर करते हैं एपिस, बेलाडोना, हायोसैमस, स्ट्रामोनियम और जिंकम से। इनकी सिम्टम्स भी काफ़ी सिमिलर हो सकती हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर से ज़रूर शेयर करें। थैंक यू।